चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा दिवाली की वजह से एक्सटर्नल जो क्रैकर्स साउंड है वो आ सकता है, ठीक है, बट वीडियो हम जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये पहला करंट अफेयर, ये अभी हाल फिलहाल में इसका अपडेट आया है। देखिए अभी जो है एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनके द्वारा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जारी की गई थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के चार्ज में जो अरेस्ट किया है वो गलत है, उस पर उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका है उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे तो डिस्कस करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, वाटर प्रूफ रेनकोट जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा आंसर इसका। चलिए तो पैमला के बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, देखिए ये एक जो है ग्लोबल कमिटमेंट है, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो है पूरी दुनिया ने ही इस पे जो है वर्क किया है। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? देखिए जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी से, या फिर जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सब से जो मनी निकलता है उसको जो है सोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेयरिंग होती है इसमें। तो इसको रोकने के लिए पैमला को जो है डिज़ाइन किया गया। और उसके अलावा इंडिया में एनफोर्समेंट जो है एक टीम है, ईडी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक क्राइसिस और फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉस वॉलेशन करते हैं उन सभी पे डिस्कस करती है। तो इसको जो है स्थापित किया गया था 1 मई 1956 में, जब इसे ऐसा एनफोर्समेंट यूनिट स्थापित किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। और ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के जो रूल थे उनको फॉलो करती थी, जो फेरा हुआ करता था। उसके बाद जो है बदलाव लाए गए उसमें, ठीक है, उसे फेमा भी किया गया। चलिए देखिए एक और करंट अफेयर, संपूर्ण आनंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के ऊपर करंट अफेयर है। देखिए ये करंट अफेयर ऐसे आएगी, अभी संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप जो है इसके पूरे 50 वर्ष पूरे हुए हैं। जो सक्सेसफुल ऑपरेशन टेलीस्कोप का जो है 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये गवर्नर ऑफ उत्तराखंड जो है उनके द्वारा हाईलाइट किया गया कि इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप की। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो ये जो लोकेशन है, पहले तो इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी जो लोकेशन है वो है एरिस मनोरा पीक, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। इसे इंस्टॉल 1972 में किया गया था। इसका नाम जो है यूपी के एक चीफ मिनिस्टर थे, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, जिनका नाम संपूर्ण आनंद था, उनके नाम पे इसे जो है डिज़ाइन किया गया। इसका जो लेंथ है वो 104 सेंटीमीटर का लेंथ है। आप इधर इसका इमेज भी देख सकते हो, ये इसका इमेज है, ठीक है। डिज़ाइन किया गया टेलीस्कोप इसी तरीके से, ठीक है। इसकी कुछ लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन रही है, इसने यूरेनस का जो रिंग्स है उसे डिस्कवर किया, ठीक है। एडिशनल रिंग सैटर्न की जो है, गामा रेस बर्स्ट जो है इसको, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे अचीवमेंट जो हम देख रहे हैं आज के समय में, है ना, जैसे 3.6 मीटर का डीओटी, 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर जो है इसी जो कंसेप्ट के जो है फॉरवर्ड में लाए गए थे। चलिए पहला करंट अफेयर भी आज आपका, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको 7th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किस स्टेट का? तो ये मध्य प्रदेश का घोषित किया। देखिए इससे पहले एक कंपटीशन चल रहा था मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र के बीच में, क्योंकि ये दोनों ऐसी स्टेट हैं जहां पर 6 जो है टाइगर रिजर्व हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व में ये दोनों स्टेट जो है टाई अप पे थी। अब मध्य प्रदेश आगे हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आज के समय में अगर पूछा जाए टाइगर रिजर्व किसके हैं, तो मध्य प्रदेश के जो है टाइगर रिजर्व अब जो है 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है, नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सागर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नेरुधई लोकेशन में, ठीक है, नरसिंहपुर की नियर बाय की लोकेशन है, यहाँ पर ये जो है लोकेटेड है। चलिए एक और करंट अफेयर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फर्स्ट टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव करवाया था? तो उत्तर प्रदेश ने अप्रूव करवाया था, ठीक है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया था एडोब ऑफ यूनिकॉर्न मेमोरियल यूजिंग द एज कलेक्टेड फ्रॉम द रियोनो हॉर्न्स? तो असम है। तो ये करंट अफेयर आ सकता है। रिसेंटली कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने धन वर्षा स्कीम को लॉन्च किया है?
तो LIC इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने एक न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है जिसका नाम है LIC धन वर्षा योजना, क्योंकि LIC बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो इसके द्वारा लाई गई योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस पूरी पॉलिसी के अंदर जो कस्टमर को जो है पॉलिसी 2 पॉलिसी टर्म मिलेंगे और प्रीमियम कस्टमर को जो है सिर्फ एक ही बार जो है पॉलिसी में देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, गारंटी मैच्योरिटीज है, बोनस है, रिस्क कवर भी है इसमें। ठीक है, 10 टाइम रिस्क कवर है इसमें, ऐसा पॉलिसी का जो है डाटा दिया गया है। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बोला गया है LIC की तरफ से। चलिए बाकी एक और करंट अफेयर, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कौन बने? R दिनेश। हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ने अपना जो है इंडियन वीज़ा सेंटर अनाउंस किया है, किस कंट्री में? तो बांग्लादेश में। एक और करंट अफेयर देखिएगा, नए सेक्रेटरी रिवेन्यू डिपार्टमेंट के कौन बने? देखिए ये जो डाटा है ये आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे अभी जो नए, पहले मैंने आपको इससे पहले एक और बताया था कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो है संजय मल्होत्रा जी को जो है रिवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। तो कुछ रीशफल हैं, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी में कुछ रीशफल किए गए। तो जैसे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जो कि अरमान गिरधर थे, उनको अब नया डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया। तो ये एक रीशफल है कि अरमान गिरधर को जो है अब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये 1988 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, आंध्र प्रदेश कैडर से इनके ऊपर क्वेश्चन है। पहला तो अरमान गिरधारी का याद रखिएगा, डिफेंस सेक्रेटरी। उसके अलावा संजय मल्होत्रा जी का याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है अब न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी है, जो हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए बाकी आपका करंट अफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो के लिए कौन बनाया है? तो वसुधा गुप्ता जी को बनाया गया। उसके अलावा एम्बेसडर इंडिया के थाईलैंड के लिए नागेश सिंह जी को बनाया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? तो ये जो है जो पूरा बायोगैस प्लांट है ये कहाँ पे? पंजाब में जो है इनॉग्रेट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है हरदीप सिंह जी के द्वारा ही से इनॉग्रेट किया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस होगा। पंजाब की एक लोकेशन है संगरूर, बड़ा फेमस है संगरूर। ठीक है, लहरगागा लोकेशन है जहाँ पे इसे डिज़ाइन किया गया। ठीक है, ये जर्मन कंपनी है वेरिबियो AG, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया। इसमें इन्होंने 220 करोड़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, ये प्लांट जो है इनिशियली ये कहा गया कि ये 6 टन पर डे जो है CBG प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके अलावा बाद में जो है ये 33 टन भी हो जाएगा। अभी शुरुआत में 6 टन जो है रहने वाला है ना। तो करंट अफेयर आ सकता है। उसके अलावा कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने रिकॉर्ड किया है बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर? तो नागपुर में बना है ये, महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल फिलहाल में बिल्ड किया इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कौन सी स्टेट में? तो ये जो है गुजरात में, ठीक है, बनाया गया। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, लिच्छवी दुहित्रा किसे कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है गौरव हिस्ट के द्वारा जो है बिल्कुल सही दिया गया, समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन देखिएगा आज का, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है नेपाल में, ठीक है, जिसको जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहा जाता है? मतलब इंडिया में इसका कंटिन्यूशन एज अ वाल्मीकि नेशनल पार्क होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी PDF के लिए, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। देखिए फेस्टिवल टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर है, तो उस ओवर होने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। एक धमाका ही समझ लीजिए जो आपको मिल रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन रहेगा आपका, लाइव अमन कोड से आपको, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड यूज़ करिए, इससे कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी पे आज लीजिए, बेनिफिट उठाइए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।